Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. क्लास 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 होल नंबर सॉल्व किया जा रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 3D के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। होल नंबर हैं। अब इनका हमें इस तरह से अरेंज करना है जिससे कि प्रोडक्ट फाइंड करना आसान हो जाए। तो एक सुटेबल रीअरेंजमेंट करना है यहाँ पर। तो फर्स्ट देखते हैं 2 इंटू 1658 इंटू 50। अब सुटेबल अरेंजमेंट में ऐसा करना होगा जिससे कि हमें ऐसा नंबर मिले जिसके लास्ट में 00 हों। उस तरह से अरेंजमेंट करेंगे जिससे कि मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट यहाँ लिखा है 2 इंटू 1658 इंटू 50। तो 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 1658 में करते हैं फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसका मल्टीप्लाई 50 में करना पड़ेगा। तो ये हमें डिफिकल्ट पड़ेगा। अब इसको आसान कैसे बनाया जा सकता है कि 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 50 में कर दें तो 52 जो 100 आ जाएगा और उसका मल्टीप्लाई करना 1658 में आसान रहेगा। तो ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। यहाँ हम पहले लिख देते हैं 1658 इंटू, यहाँ पे 2 पहले था तो 2 की जगह हमने 1658 कर दिया और 1658 की जगह 2 लिख दिया है। ऐसा हम कर सकते हैं। पहले भी इन्हीं 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा था, अभी भी इन्हीं 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, अब आसान हो गया है। इनका मल्टीप्लाई हम पहले कर दें, अगर ब्रैकेट लगा देते हैं यानी इनका मल्टीप्लाई हम पहले कर रहे हैं। तो यहाँ एज इट इज आ जाएगा 1658 इंटू 2 इंटू 50 क्या हो जाएगा 100। और 100 का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। 2 जीरो लगा देते हैं उस नंबर पर। तो 1650 इंटू 100 का क्या होगा 1658 एज इट लिख देंगे और 2 जीरोज और आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1,65,800। इस तरह से हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है बाय सुटेबल अरेंजमेंट। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। 4 मल्टीप्लाइड विथ 927 मल्टीप्लाइड विथ 25। तो 4 का मल्टीप्लाई हम 927 में करें। इससे बेटर रहेगा कि 4 का मल्टीप्लाई हम 25 में कर दें जिससे कि 100 मिल जाएगा और आगे का जो प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का वो आसान हो जाएगा। तो देखिए हम अल्टरनेट कर देते हैं। 4 की जगह 927 लिख देते हैं और 927 की जगह 4 लिख दिया हमने। अब 4 और 25 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। देखिए 927 4 इंटू 25 क्या होगा 100। अब 100 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होता है बस उस नंबर पे 2 जीरो और प्लेस हो जाते हैं। तो ये बन जाएगा 92। ये बनेगा 92,700। आइए देखते हैं थर्ड। यहाँ पर 625 इंटू 20 इंटू 8 इंटू 50 लिखा हुआ है। तो 20 और 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो इनको एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 625 को मल्टीप्लाई हम 8 से करते हैं। हालांकि इससे फाइनल वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि हम अल्टीमेटली इन 4 होल नंबर्स का ही मल्टीप्लाई आपस में कर रहे हैं। बस हमने प्लेसेस इधर उधर कर दिए हैं यानी रीअरेंज कर दिया है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 625 इंटू 8। इनका आपस में पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं और 20 का मल्टीप्लाई 50 के साथ करेंगे जिससे कि हमारा मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा। तो 625 इंटू 8 करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 5000 और 20 इंटू 50 करेंगे तो 1000। अब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जा 5 और 1 2 3 जीरो यहाँ पर है, 3 जीरो यहाँ यानी 6 जीरो और प्लेस हो जाएंगे। तो ये बनेगा 50 लाख। इस तरह से हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है। फोर्थ में दिया है 574 इंटू 625 इंटू 16। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इनका मल्टीप्लाई हम पहले कर देंगे 625 और 16 का। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 574 और इनका जब आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 10,000। अब ये बहुत ही आसान हो गया है। 100
1000, 10,000 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है, उतने जीरो प्लेस कर देने होते हैं। तो 574 इंटू 10,000 करेंगे तो क्या आ जाएगा 574, और ये 4 जीरो प्लेस हो जाएंगे राइट साइड में। तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 57,40,000। यहाँ पर फिफ्थ में 250 का मल्टीप्लाई 60 से, उसका मल्टीप्लाई 50 से और फिर 8 से, इन 4 नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हम अरेंजमेंट कैसे करेंगे, 250 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 का, और 60 और 50 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमारा मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा। 250 इंटू 8 क्या होता है 2000 होता है, और इसी तरह 60 इंटू 50 करेंगे तो यहाँ 3000 मिल जाएगा। अब प्रोडक्ट फाइंड करना बहुत आसान है, 3 2 जा 6, और कितने जीरो हैं, 3 जीरो यहाँ पर है, 3 जीरो यहाँ पर है, 6 जीरो, तो 6 जीरो हम प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी 60 लाख। इस तरह से हमने दिए हुए नंबर्स को रीअरेंज करते हुए प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट। 8 मल्टीप्लाइड विथ 125 मल्टीप्लाइड विथ 40 मल्टीप्लाइड विथ 25। तो यहाँ 4 नंबर हैं, 8 इंटू 125 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, या ब्रैकेट आप नेक्स्ट स्टेप में लगाएं। ये हमने इनका मल्टीप्लाई किया है और 40 का मल्टीप्लाई 25 के साथ किया है, ब्रैकेट आप नेक्स्ट स्टेप में लगाएं। अब 8 इंटू 125 जब करेंगे तो वैल्यू आएगी 1000, और 40 इंटू 25 करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी 1000। अब ये बहुत आसान हो गया है, 1 इंटू 1 1, 3 जीरो और प्लस 3 जीरो 6 जीरो हो गए, तो 6 जीरो 1 के बाद प्लेस कर देंगे, तो ये बन गया 10 लाख। इस तरह से हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। तो हमने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पढ़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा हुआ, तो उन्हीं का यूज करके हमें यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक नंबर को हम जो भी एक नंबर है उसे हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, तभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो आइए फर्स्ट सॉल्व करते हैं, 740 इंटू 105। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर किसी एक नंबर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखना होगा। तो जैसे यहाँ पर हम 740 है तो इसे एज इट इज लिख देते हैं, जबकि 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5, 100 प्लस 5। यहाँ पर हमने 105 को एडिशन के फॉर्म में लिख दिया है, सम के फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, यानी क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो कौन सा लॉ लगता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ मल्टीप्लिकेशन किसके ऊपर हो रहा है, एडिशन के ऊपर हो रहा है। तो इस तरह से 105 को हम 100 प्लस 5 करके लिखेंगे। अब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई पहले नंबर के साथ प्लस इसका इसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई दूसरे नंबर के साथ होगा। 740 इंटू 100 प्लस 740 इंटू 5। हमने मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा था उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एडिशन के ऊपर। तो देखिए 100 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ भी होगा, बीच में जो प्लस है उसको प्लस में लगाएंगे, प्लस सिंबल बीच में लगाएंगे। अब 740 इंटू 100 क्या होगा, यहाँ पर इस एडिटिव लिख देंगे और ये 2 जीरो और आ जाएंगे, यानी 74,000। और 740 इंटू 5 क्या होगा, ये होगा 3700। इसे जब हम ऐड करते हैं यहाँ पर तो वैल्यू आती है 77,700। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करते हुए हमने प्रोडक्ट फाइंड किया है। आइए देखते हैं सेकेंड। यहाँ पर लिखा हुआ है 245 इंटू 1008। तो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में एक नंबर को लिखेंगे। तो 1008 को 1000 प्लस 8 लिखना आसान है, तो इस तरह से बना लेते हैं 245 इंटू 1000 प्लस 8। अब एक मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 245 का किस पर, कहाँ पर हो रहा है, 1000 प्लस 8 के एडिशन पर या सम पर। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है।
तो इसमें क्या होता है, जिस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे थे उसका दोनों ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिनके बीच एडिशन हो रहा था। तो 245 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 1000 के साथ भी होगा। ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन सब के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा। प्लस अब 245 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 8 के साथ होगा। और ये बीच का प्लस का साइन यहाँ पे लगा दिया गया है। अब देखिए बहुत आसान है, 245 इंटू 1000, देखिए यहाँ पे 0 0 0 है, तो 245 बन जाए 245 और 3 0 प्लेस कर देंगे और 245 इंटू 8 करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 1960। अब इन्हें हम ऐड करेंगे, इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 2,46,960। इस तरह से हमने प्रोडक्ट फाइंड किया है। और प्रॉपर्टी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन के ऊपर जो है मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया है और इस तरह से हमें आंसर मिल गया है। आइए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में 947 इंटू 96। अब यहाँ पर हमें एक नंबर को सम या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखना होगा। तो 96 को सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखना आसान है, 100 माइनस 4 ऐसा लिखेंगे तभी हम इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकेंगे। तो 947, अब 96 को प्लस के फॉर्म में लिखना डिफिकल्ट है, माइनस के फॉर्म में लिखना आसान है। इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4। 100 माइनस 4 क्या होता है, 96। अब यहाँ पे कौन सा लॉ लग सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। 947 का क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किस पर, एक सब्ट्रैक्शन के ऊपर, 100 माइनस 4 के ऊपर। तो 947 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे और इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर दूसरा लिखा है 4 उसके साथ भी होगा, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे और 947 इंटू 4 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। 947 के बाद हम 20 प्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा 94,700 और 947 इंटू 4 करेंगे यहाँ पर तो वैल्यू आएगी 3,788। अब जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे यहाँ पर तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने पे वैल्यू आएगी 90,912। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन का यूज करके हमने ये प्रोडक्ट फाइंड किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में दिया है 996 इंटू 367। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में इसको लिखना आसान है, 996। तो कैसे लिख सकते हैं, 1000 माइनस 4। तो पहले तो हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, पहले इसे लिख देते हैं 367 इंटू 996। सेम ही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब 367 इंटू 996 की जगह लिखेंगे 1000 माइनस 4। ऐसा लिखना जरूरी है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें एक टर्म एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला चाहिए होता है, तो इसे सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखना आसान होता है। अब देखिए 367 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से हो रहा है, मतलब इसके अंदर जो नंबर लिखे हैं उनसे हो रहा है, 1000 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है। तो 367 का मल्टीप्लाई पहले 1000 से करेंगे, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का लगाएंगे और फिर 367 का मल्टीप्लाई 4 के साथ किया जाएगा। अब 367 का मल्टीप्लाई 1000 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 3,67,000, 30 प्लेस हो जाएंगे। और यहाँ पर 367 का मल्टीप्लाई जब 4 के साथ करेंगे तो 1468 आएगा। अब जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर हमें डिफरेंस मिलेगा 3,65,532। इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लिया, यानी प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, 5th पार्ट इसका दिया हुआ है। 5th में दिया है 472 इंटू 1097। तो देखिए 1097 को क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 97। तो हमें 97 का मल्टीप्लाई भी इसके साथ करना होगा तो वो डिफिकल्ट होगा। इसकी बजाय हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1100 माइनस 3। तो 1100 का मल्टीप्लाई करना आसान है और 3 का मल्टीप्लाई करना भी आसान है। तो हम 1097 को लिखेंगे 1100 माइनस 3, तभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। तो 1097 को हमने लिखा
1100 या हम कह सकते हैं 1100 माइनस 3। अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के अंदर सभी नंबर्स के साथ, और बीच में क्या है माइनस, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई? मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इस मल्टीप्लिकेशन को अलग अलग जो वैल्यू है जिनसे जहाँ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 472 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1100 के साथ, फिर माइनस, फिर से 472 को मल्टीप्लाई करेंगे जो दूसरा टर्म लिखा है 3 के साथ। अब 11 का मल्टीप्लाई करते हैं 472 के साथ, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5192, और ये 2 जीरो लगे हुए हैं तो इनको प्लेस कर देंगे। तो फाइनल वैल्यू क्या हुई? 5,19,200। अब 472 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 1416 आएगा। अब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर देंगे यहाँ पर, तो 5,17,784 ये वैल्यू आएगी। इस तरह से हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आंसर होगा इसका 580 इंटू 64। इसे हम लिख सकते हैं 580 इंटू, अब 64 को लिख सकते हैं 100 माइनस 36 और 60 प्लस 4। तो 60 प्लस 4 लिखना ईजी रहेगा, तो हम इसको 64 को लिख लेते हैं 60 प्लस 4। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि एडिशन हो रहा है तो वो अप्लाई करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, जिसका भी मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है। तो 580 का मल्टीप्लाई 60 के साथ भी होगा और 580 का मल्टीप्लाई 4 के साथ भी होगा। मल्टीप्लिकेशन को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर एडिशन, तो इनके अब यहाँ बीच में साइन कौन सा आएगा? प्लस का। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 580 इंटू 60 करते हैं तो 34,800 आता है, और 580 इंटू 4 करते हैं तो 2,320 आता है। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं तो 37,120 हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करते हुए हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का ही देखते हैं, 7th। $439 इंटू 997, तो 439 इंटू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है तो किसी न किसी एक नंबर को हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखना होगा। 997 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 3। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन अप्लाई होगा। तो 439 से मल्टीप्लाई होगा 1000 का, बीच में माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, और फिर से 439 का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 4,39,000, और 439 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 1,317 आएगा। अब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो फाइनली हमें मिल जाएगा 4,37,683। इस तरह से हमने गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट देखते हैं, 1553 इंटू 198। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने के लिए किसी एक नंबर को प्लस या माइनस के फॉर्म में लिखना होगा। तो 1553 को एज इट इज लिख देते हैं, और 198 को इजीली हम क्या लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में 200 माइनस 2। प्लस के फॉर्म लिखते तो 100 प्लस 98 होता, तो 98 का अलग से मल्टीप्लाई करना होता, तो इजी क्या रहेगा 200 माइनस 2 करना। अब बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1553 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 200 लिखा तो इससे भी होगा, माइनस का सिंबल लगा है साइन बीच में तो माइनस का साइन लगाएंगे, और इस 1553 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा। ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स लिखे होते हैं सबके साथ इसका मल्टीप्लाई होता है। अब जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3,10,600, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,106 आएगा। अब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी
7494। तो इस तरह से गिवन नंबर्स का हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। तो यहाँ पे भी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज का यूज करते हुए मल्टीप्लिकेशन करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आइए फर्स्ट देखते हैं 3576 इंटू 9। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। तो देखिए इसे तो हम 3576 लिखेंगे और 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1। ये नंबर हमने सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया है और इसके ऊपर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। यानी ये जो नंबर लिखा है 3576, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 10 के साथ होगा। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट के बाद यहाँ पे माइनस के बाद 1 लिखा है ब्रैकेट में, तो 3576 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ भी होगा। अब 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसमें एक जीरो और आ जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा 35,760। 1 का मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3576। अब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जाएगा, तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने पर यहाँ पर वैल्यू आएगी 32,184। इस तरह से हमने यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है। यहाँ पर 847 का मल्टीप्लाई 99 के साथ करना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करना है, इसलिए हम 99 को क्या लिख सकते हैं 100 - 1। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करने के लिए एक नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखा होना जरूरी है। तो 99 को आसान क्या लिखना है, 90 + 9 ना लिख के हम 100 - 1 लिखें तो ईजी पड़ता है। अब देखिए 847 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा इस 100 के साथ, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे और फिर इसका मतलब इस ब्रैकेट के बाहर ये जो नंबर लिखा है इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर लिखे हर नंबर के साथ होगा। तो 847 इंटू 1 करेंगे, यहाँ पर वैल्यू आएगी 84,700। 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, जो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसके लास्ट में 2 जीरो हमको प्लेस कर देना होता है। 1 जा करेंगे तो 847 ही आएगा। अब सब्ट्रैक्शन जब परफॉर्म किया जाएगा यहाँ पर तो 83,853 आएगा। इस तरह से हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट देखते हैं, यानी कि थर्ड। यहाँ पर 2437 का मल्टीप्लाई 999 के साथ करना है। तो किस नंबर को एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करें तो 999 को हम बहुत आसानी से 1000 - 1 लिख सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखने के लिए या अप्लाई करने के लिए कम से कम हमें एक नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखा होना जरूरी है, इसलिए हमने 999 को चूज कर लिया है। तो 2437 को एज इट इज लिखेंगे। 999 को क्या लिख सकते हैं हम 1000 - 1। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा और उनके बीच माइनस का साइन आएगा, यानी 2437 इंटू 1000 करना पड़ेगा। फिर ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई 2437 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करना होगा। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 24,37,000। 3 जीरो और प्लेस हो जाएंगे और ये 1 जा है तो 2437 1 जा 2437 होगा। अब जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा तो वैल्यू क्या आएगी 24,34,563। ये इसका आंसर होगा। इस तरह से हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द प्रोडक्ट्स। तो हमें सिंपली प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। यहाँ पर फर्स्ट दिया है 458 मल्टीप्लाइड विथ 67। तो 67 मतलब 60 + 7, तो पहले 7 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 3206।
अब 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, 67 में 7 का मल्टीप्लाई कर लिया, अब 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 27,480। या आप पुराने तरीके से जैसा करते आ रहे थे कि जब 10th प्लेस के नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जीरो यहाँ पे लगा देते थे, तो वैसा कर लीजिएगा और फाइनल यहाँ पे सम आएगा 30,686। इसी तरह आपको बाकी प्रोडक्ट्स भी फाइंड कर लेने हैं। तो यहाँ पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 33,381। उसके बाद हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे या कहें यहाँ पे जीरो प्लेस कर देंगे क्योंकि 10th प्लेस के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगी 29,672। अब इसे जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, फाइनली वैल्यू जो आने वाली है यहाँ पर वो होगी 3,30,101। 4,617 में मल्टीप्लाई करना है 234 से, तो पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी यहाँ पर 18,468। अब 234 में 4 से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर आएगी, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 का मल्टीप्लाई जब होगा 4,617 के साथ तो यहाँ पर वैल्यू आएगी। अब इन सभी को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर वैल्यू आएगी 10,80,378। आइए क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट देखते हैं, प्रोडक्ट। तो 4th में भी हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।